गुड इवनिंग पीपल, टाइम हो रहा है शाम के 5 और अभी हम खड़े हैं जयपुर के आउटर टोल पे। स्वागत है आपका एक लंबे टाइम के बाद कॉमन मैन ब्लॉग के एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो हमारा सफ़र है बहुत लंबा सफ़र नहीं है। इट्स हार्डली 45 किलोमीटर वन साइड, दैट विल टेक अराउंड 43 मिनट्स। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी और आपको लेके चलते हैं गुरुद्वारा चरण कमल साहिब। तो हाईवे खुला हुआ है, इट्स अ 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, जयपुर अजमेर का हाईवे है। एंड आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जैसे आप देख रहे हो। लॉकडाउन खुलने के बाद हाईवेज़ पे भी ट्रैफिक की भरमार हो चुकी है। सब लोग आउटिंग जो इतने टाइम से घर में बंद पड़े थे, तो सब लोग घर से निकल चुके हैं। तो बेस्ट थिंग इस हाईवे की है ब्रेक फ्री, थोड़ा सा ध्यान से बट ब्रेक फ्री। क्लच पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लच छोड़ के बड़े आराम से एक 100 की स्पीड मेंटेन करके आप यहाँ पे चला सकते हो। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है बट अभी मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल 2 घंटे तक कोई बारिश ना आए, क्योंकि अगर बारिश आई तो हो सकता है हमें हमारा GoPro बंद करना पड़े, क्योंकि जो इसमें हमने अभी ऑडियो सेटअप लगा रखा है वो हमारे कैमरे को वाटरप्रूफ नहीं बनाता है। और ये दिखाने के लिए मैंने बाइक स्लो की थी आप लोगों को। देखिए कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो बांधा कैसे होता है यार, अगर बाई चांस गिर जाए तो। इसी फन के लिए हम हाईवे पे आए थे। ये खाली हाईवे, ये गाड़ियाँ और यहाँ पर कट मारते हमारी बाइक। इस चीज़ का एक मज़ा ही अलग है। सावरदा 1 और इसी कट से हम अंदर जाते हैं। सावरदा पिंड आता है, सावरदा गांव कह लीजिए। तो यहीं से हम राइट लेते हैं और यहाँ पे भी संभल के ही हमें चलना पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड ट्रैफिक हाईवे एक्सप्रेस हाईवे है, तो यहाँ पे रुकना कोई। तो जैसे कि एक्सप्रेस हाईवे है तो गाड़ियाँ अक्सर तेज ही आती हैं। तो बाहर आप बोर्ड दे सकते हो, गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं सावरदा, गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं सावरदा। तो कुछ 11 से 12 किलोमीटर सावरदा मतलब पिंड यानी गाँव से हमें निकल के गुरुद्वारे तक पहुंचना होता है। और रास्ते में 2 गुरुद्वारे पड़ते हैं, दोनों ही ऐतिहासिक हैं। आज हम कवर करेंगे एक गुरुद्वारे को, राजस्थान के देसी गाँव प्रॉपर पिंड। हालांकि ये काफ़ी डेवलप हैं। यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे आप देख सकते हैं लोगों को, बातें कर रहे हैं। हुक्का तो नहीं जला रहे, हुक्का हरियाणा वाले जलाते हैं, हुक्का तो चलो नहीं है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, चाय की तपरी है, चलो बिना चाय के बातों से काम चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजॉय होना चाहिए लाइफ में। अरे आंटी जी मटका भर के सिर पे, शायद पानी के लिए ही होगा, हो सकता है यहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत हो। तो ऐसा क्यों, ये देखो यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर कुआं था एक, लोग कुएं से पानी भर रहे हैं। ये कच्चे घर आप देख सकते हो। दोनों तरफ खेत है, यहाँ पे ये भी खेत है। और मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या बोया है इस टाइम, और शायद अभी तो फसल बोई अभी उगनी बाकी है। जो दिक्कत इन रोड में आती है बाइक चलाने में, ये आते हैं इसमें कभी भी अचानक से सामने गड्ढा आ सकता है, जो कि हम देख नहीं पाते अपनी पैर आंखों से। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए होता है।
हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। गेट खुला है और इसका मतलब हम बिना किसी दिक्कत के अंदर जा सकते हैं। गुरुद्वारे हम पहुंच चुके हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हाँ, तो हम लोग यहाँ से धो चुके हैं और बाइक हमारी यहाँ पर खड़ी है। और ये गुरुद्वारे की एंट्री है। चलिए अंदर को लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। बहुत ही पीसफुल जगह है। निशान साहिब बहुत शांति मिलती है यहाँ आके। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मत्था टेक लेने के बाद एक बार हम वापस बंद कर देते हैं और चलते हैं। ये गुरुद्वारा साहिब है जहाँ से हम आए थे, सामने एंट्री से आए थे और इस तरफ चलते जाएंगे। अगर आप गुरुद्वारे की इस तरफ देखोगे तो आपको सामने सिख म्यूज़ियम देखने को मिले। तो अगर आप गुरुद्वारे की इस तरफ देखोगे तो आपको सिख म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। यदि हमें टाइम मिलता है तो इसके अंदर हम ज़रूर जाएंगे। और गुरुद्वारे के इस तरफ खेत हैं, चारों तरफ खेत हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ बोया जाता है और वही चीज़ लंगर के अंदर यूज़ की जाती है। तो जब भी आप इस गुरुद्वारे में आए, आपको यहाँ पे 24 घंटे लंगर की सेवा मिलेगी। अब हम यहाँ पे हैं, लंगर तो नहीं लेकिन हाँ चाय ज़रूर पियेंगे क्योंकि शाम का टाइम है, इतनी दूर से हैं तो चाय पी लेते हैं। गुरुद्वारे में ग्लास के अंदर चाय दी जाती है। तो ये ख़त्म होने के बाद वहाँ सामने से आप देख रहे हैं खुद चाय ले सकते हैं। और जब आप अपना खाना बर्तन जब भी आप खा लें और जब आपने चाय और लंगर यहाँ से कर लें, उसके बाद आप खुद उठें और ये जो जगह है यहाँ पे आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे। खुद अपने बर्तन साफ़ करके यहाँ पर रख सकते हैं। हम लोग यहाँ से चाय पी के फ्री हो चुके हैं और लेके जाते हैं ये ग्लास।
यहाँ पे धोने के लिए रखा हुआ है और इनका चलाएंगे। और हमारे ग्लास को हम यहाँ पर रख देंगे। अभी हमारे सामने गुरुद्वारे के सेवादार बान सिंह जी हैं और जो इस गुरुद्वारे में प्रकाश डालेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं या फिर क्या किस तरह से कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो उनको लंगर पानी की सेवा दी जाती है और इस गुरुद्वारे का क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, इस बारे में भी हमको थोड़ा बताएंगे। सत श्री अकाल बान सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। सा धरती भई हरियावले जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत भये हरियावले जिन्हें मेरा सतगुरु देखा जाए। गुरुद्वारा चरण कमल साहिब नरैना, जयपुर, राजस्थान। इसका संक्षेप इतिहास आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नांदेड़ जाते हुए इस धरती पर 13 दिन रुके थे नरैना में। उस समय दादू दयाल जी की 5वीं गद्दी श्री जयतराम जी, उस समय यहाँ पर जयतराम जी 5वीं गद्दी पर विराजमान थे। गुरु साहब की मुलाकात जयतराम जी से हुई। दशमेश जी एक यहाँ पर कुछ कौतक बरताए, जैसे गुरु साहब से प्रार्थना की कि हमारे दादू द्वारे में आकर के आप प्रसादी भोजन करें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने सिखों के साथ दादू द्वारे में जाकर के प्रसादा छकने के लिए जब तैयार होते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी जयतराम जी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे साथ हमारे बाज हैं जो मांसाहारी हैं, ये मांस खाएंगे और कृपा करके पहले ये भोजन करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो जयतराम जी वो जानते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की भावना की वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो जो बाज थे उनके सामने बाजरा ला करके खिलाया गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के साथ जो बाज थे उन्होंने बाजरे को बड़े प्यार से खाया। एक इतिहास यहाँ का ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी जब प्रसादा छकने के बाद जयतराम जी दादू दयाल जी जहाँ महाराज की जहाँ पर समाधि बनाई हुई थी दादू दयाल जी की, उस समय जाकर के महाराज जी ने जानना चाहा कि आने वाले में जो समय में जो मेरा खालसा धर्म बनाया है ये कितना परिपक्व हुआ है। उसकी परीक्षा लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने समाधि की तरफ अपना तीर झुकाया, नमस्कार की। तो साथ में जो सिख थे उन्होंने पूछा, महाराज जी आप ही ने तो हमें रहत मर्यादा में दृढ़ करवाया है कि किसी समाधि पे किसी शरीर को शीश नहीं झुकाना, फिर हमारा कृपा करके ये शंका निवृत्त कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी मुस्कुराए, उन्होंने बोला कि आज मेरा खालसा सिक्खी धर्म में पास हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने रहत मर्यादा जो बनाई है उसको फॉलो किया है, अपने गुरु से सवाल किया है। तो इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने ये जो दो कोतक है यहाँ पर बताए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ 13 दिन रहते हुए आगे नांदेड़ की तरफ गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कार सेवा खडूर साहब की तरफ से यहाँ की कार सेवा चल रही है, जहाँ पर रहने के लिए संगत के लिए यात्रियों के लिए अच्छे कमरे, खाने के लिए भोजन है जो निःशुल्क सेवा की जाती है। और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से श्री गुरु गोविंद सिंह जी पैनोरमा म्यूज़ियम भी बनाया गया है। और अब हाल ही में अभी कुछ महीने पहले ही सरोवर की सेवा भी शुरू की गई है। आप सारे संगतों से सहयोग है कि कृपा करके जरूर इस स्थान के दर्शन करें और अपना जीवन सफला करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। बहुत बहुत धन्यवाद बान सिंह जी इस इन्फॉर्मेशन दे ली। बाकी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जे कोई संगत इधर आती है, मतलब हिंदी में बात करेंगे क्योंकि ब्लॉग हिंदी के अंदर है, अगर कोई संगत यहाँ पर आती है तो उनको किसी भी समय 24 घंटे पे क्या लंगर पानी की सेवा उपलब्ध होती है और क्या वो चाय पी सकती है और क्या रहने का बंदोबस्त उनके लिए होता है? यहाँ पर संगत क्या है, पंजाब से जब नांदेड़ महाराष्ट्र की तरफ जाती हैं तो कई ट्रक में भी आती हैं, 100 हो चाहे 50 हो, कि एनी टाइम किसी भी समय आए उनको उसी समय प्रसादा जब तैयार होता है वो दिया जाता है। और अगर वह लेट आते हैं रात को या किसी भी समय आते हैं उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से ताज़ा लंगर बना करके और चाय वगैरह सारा व्यवस्था उस समय की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी इस इन्फॉर्मेशन दे ली। धन्यवाद मान जी। वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। So it's time to say goodbye to Narayana Gurudwara. स्टैंड हटाना भूल गया, टेक्नोलॉजी। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। बाबा जी सबकी मदद करना, सबके दुख
निवारण करना। और अब यहाँ से कुछ है हमारा घर 65 किलोमीटर दूर। तो हमने जिस टोल से हमारा ब्लॉग शुरू किया था हम उसी टोल पे वापस पहुँच चुके हैं। यहाँ से अपना घर है तकरीबन 20-25 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। चलिए बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं अपने घर की तरफ। साथ ही साथ जिस गुरुद्वारे हम गए थे वहाँ पे बहुत ही अच्छा सिख म्यूज़ियम है, जहाँ आज मैं विज़िट नहीं कर पाया टाइम की कमी होने की वजह से, क्योंकि अंधेरा आप देख ही रहे हो। तो लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया था, मैंने वीडियो बना रखी है, मैं कोशिश करूँगा अगर उस वीडियो को मैं इसके साथ जोड़ पाया आई विल डेफिनेटली डू इट। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। शो योर लव एंड शेयर दिस वीडियो, do subscribe and help us to grow stronger, and I promise there's a lot more to come. Thank you so much ये वीडियो देखने के लिए। Stay safe, stay strong, take care, bye.